प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस क्या है? ठीक है, देखो प्रोटीन सीक्वेंस सबसे पहला क्या है? स्विस प्रोट। स्विस प्रोट का सच कोई फुल फॉर्म है नहीं। अब ये मैन्युअली क्रिएटेड है। अब देखो सीएसआर यहाँ पे दो चीजों के साथ खेल सकता है कि मैन्युअली क्यूरेटेड मतलब हमने मैन्युअली किया है, ठीक है, एक्सपर्ट ने मैन्युअली क्यूरेट किया है उस डेटा को, उसमें से डुप्लीकेट रिपीट्स हटाए होंगे, हाई क्वालिटी रिपीट्स रखे होंगे उन्होंने, ठीक है, सारी जो गड़बड़ चीजें थी उसमें वो हटाया होगा। तो स्विस प्रोट इसके लिए है, मैन्युअली क्यूरेटेड डेटाबेस है। मेंटेन कौन करता है? SIB या EBI, जो हमारे यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट था, ठीक है। मैनुअली क्यूरेटेड हाई क्वालिटी लो रिडंडेंसी प्रोटीन डेटाबेस विद डिटेल्ड एनोटेशन एंड लिटरेचर रिव्यू। ये लाइंस आपको याद रखनी है। देन सेकंड क्या है? ट्रेम्बल। ट्रेम्बल क्या है? ट्रांसलेटेड EMBL, ठीक है। EBI ही मेंटेन करता है, पार्ट ऑफ यूनिप्रॉट है ये। पार्ट ऑफ यूनिप्रॉट कौन सा? अगर हम इनको दो भागों में बांटेंगे, देखो तो इधर मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैंने लिया यूनिप्रॉट, इसके दो पार्ट है, एक तो आपका है स्विस प्रोट, ठीक है, दूसरा आपका है ट्रेम्बल, ठीक है। स्विस प्रोट क्या है? ये ध्यान रखना है, मैन्युअली क्यूरेटेड है, और ट्रेम्बल कैसा है? ऑटोमेटिकली एनोटेटेड। हम इसका डिटेल समझेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि डेटाबेस कौन से हैं, ताकि आपको ये टेबल्स याद करने में आसानी रहे, ठीक है। अब ये कैसा है? ट्रेम्बल क्या है? ऑटोमेटिकली एनोटेटेड है लेकिन अनक्यूरेटेड है, ठीक है। अनक्यूरेटेड मतलब समझ गए होंगे आप, ट्रांसलेशन ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस फ्रॉम EMBL, जेनबैंक एंड DDBJ, ठीक है। ट्रांसलेशन पता है आपको? ट्रांसलेशन का मतलब होता है DNA से RNA से प्रोटीन बनना, ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड से बेसिकली प्रोटीन बनना। और ये क्या कर रहा है? ट्रेम्बल क्या कर रहा है? ट्रेम्बल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस वो एनोटेट कर रहा है ऑटोमेटिकली, जो जेनबैंक में पढ़ा था, जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, उसको क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। और ये अनक्यूरेटेड इसलिए होता है क्योंकि ये मैनुअली नहीं किया गया है, उसको ये सीधा जेनबैंक से उठा के अपना डेटा अपने आप खुद से ट्रांसलेट कर रहा है इनटू अ प्रोटीन डेटाबेस, ठीक है। थर्ड वन इज यूनिप्रॉट, यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आ जाती है कि इनको कौन मेंटेन करता है, ठीक है। तो यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, SIB एंड प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये तीनों एक कंसोर्टियम है जो किसको मेंटेन करती है? यूनिप्रॉट को। अम्ब्रेला रिसोर्सेज कंबाइनिंग स्विस प्रोट एंड ट्रेम्बल, ये मैंने आपको समझा दिया ऊपर कि ये यूनिप्रॉट के दो ब्रांचेस हैं, बोल सकते हैं, स्विस प्रोट और ट्रेम्बल। स्प्लिट इनटू यूनिप्रॉट के भी यूनिरेफरेंसेस एंड यूनिपा, ठीक है। अब इन तीनों में ये तीन भी किसके अंडर में आते हैं? यूनिप्रॉट के अंडर में आते हैं। यूनिप्रॉट के अंडर में यूनिप्रॉट के भी क्या होता है? यूनिप्रॉट नॉलेज बेस, कोर डेटाबेस है, ठीक है। किसको किसको मिला के बना है? स्विस प्रोट और ट्रेम्बल को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि स्विस प्रोट प्लस ट्रेम्बल क्या है, और अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन है, यूनिप्रॉट केबी और यूनिप्रॉट, तो आप किसको सही मानेंगे? यूनिप्रॉट केबी को सही मानेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है? यूनिप्रॉट रेफरेंस क्लस्टर सीक्वेंस एट 100%, 90%, 50% आइडेंटिटी टू रिड्यूस रिडंडेंसी, ठीक है। 100% सिमिलैरिटी अगर है तो भी वो ले लेगा, 90% है तब भी वो ट्रांसलेट कर लेगा, 50% है तब भी वो ट्रांसलेट कर लेगा, ठीक है। यूनिपॉट क्या है? यूनिप्रॉट आर्काइव, नॉन रिडंडेंट आर्काइव ऑफ ऑल प्रोटीन सीक्वेंसेस फ्रॉम मेजर सोर्स DBs, नो एनोटेशन, ठीक है। नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस इसमें रहते हैं, ठीक है। PIR क्या है? प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, इसको कौन मेंटेन करता है? जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी USA, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोटीन डेटाबेस नाउ इंटीग्रेटेड इनटू यूनिप्रॉट, ठीक है। तो ये आ सकता है कि सबसे पहला ओल्डेस्ट प्रोटीन डेटाबेस कौन सा है, तो यूनिप्रॉट नहीं लिखना है, PIR लिखना है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। देन लास्ट है PDB, प्रोटीन डेटा बैंक, ठीक है। स्टोर्स 3D स्ट्रक्चरल सीक्वेंस कोऑर्डिनेट डेटा ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर हमें किससे मिल रहा है? एक्सरे से मिल रहा है, NMR से मिल रहा है, ठीक है। क्रायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मिल रहा है, रेजोनेंस से मिल रहा है। तो ये जो डेटा है वो कौन स्टोर करता है? प्रोटीन डेटा बैंक स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमने बात की आज किसकी? प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। अब हम इनके डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये टेबल याद रखिए, कौन मेंटेन कर रहा है, फुल फॉर्म याद कीजिए और की फीचर्स याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।